मेरा नाम नबीला है। मेरा कद 5 फीट 2 इंच है। मैं 27 साल का हूँ और बहुत प्यारा और खूबसूरत हूँ। मेरा चेहरा फूल सा हसीन जैसा है। मेरी आँखें खुशी से भरी हुई हैं। मेरे गाल बुलंद और भरे हुए हैं और मेरे होंठ रसीले हैं। चुनांचे ऐसा हुआ कि मेरी उम्र तकरीबन 16 साल थी जब हमारे मैट्रिक के इम्तिहानात होने वाले थे। मैं कोई ख़ास कमज़ोर तालिब इल्म नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज़हीन तालिब इल्म भी नहीं था, इसीलिए मुझे इम्तिहानात की तैयारी के लिए किसी से रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला के बेटे शहजाद ने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिया था और ज़्यादा दिन हमारे घर से दूर नहीं रहा। मैंने अपनी वालिदा से कहा कि वो शहजाद से बात करें और उनसे फ़ारिग वक्त में मुझे ट्यूटर करने को कहें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और मैं कोई वक्त ज़ाया नहीं करूँगा अमता। उसी दिन उसने शहजाद से बात की और मुझे बताया कि इससे बात हुई है और वो इस दिन मुझे पढ़ाने के लिए हर शाम सुबह के 7 बजे से सुबह के 9 बजे तक आता था। वो जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म करके अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। 3:30 बजे के करीब शहजाद हमारे घर आए। शहजाद की उम्र उस वक्त 25 साल के लगभग थी और वो बहुत ज़हीन और खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। इसका कद तकरीबन 6 फीट था, जबकि उसकी रंगत मजबूत और जवान थी। वो क्लीन शेवन और सियाह था। इसकी रंगत शानदार थी। रस्मी सलाम और दुआ के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा, तो मेरा तालिब इल्म पढ़ने के लिए तैयार है। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, हम बहुत अच्छा, बताओ किस मजमून में खुद को कमज़ोर समझते हो। शहजाद ने मेरी किताब उठाई और काम उल्टा कर दिया। इसने मुझे गौर से देखते हुए एक और सवाल किया। मैंने इसे बताया कि मैं रियाजी और अंग्रेज़ी में कमज़ोर हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे हटकर बैठा था और बात करते हुए भी हलचल मचा रहा था। शहजाद ने मेज़ पर किताब रखते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, अगर आप उसी तरह बेचैन और घबराता रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जो कुछ सिखाऊंगा उसे हिफ्ज़ करवा सकूंगा। इसलिए किसी हंगामे की ज़रूरत नहीं। हम एक बहुत ही दोस्ताना माहौल में तालीम हासिल करेंगे। जो कुछ हम पढ़ते हैं उसे याद रखें। अपने आप को थोड़ा आराम करना बेहतर है। मैंने कदरे पर सुकून ज़ाहिर होने की कोशिश करते हुए कहा। इस दिन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन शहजाद ने अपनी बातों और लतीफ़ों से मेरी झुंझलाहट दूर कर दी थी। अब मैं भी काफ़ी परसुकून था। उसी लिए मैं शहजाद के लतीफ़ों का जवाब मजाक से दे रहा था। मेरा हवास बेदार हो चुका था। शहजाद ने मुझे थोड़ा सा रियाजी की मशक करवाई और फिर अंग्रेज़ी से शुरू करने को कहते हुए घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अम्मू ने उसे चाय पीने का कहकर रोक दिया। शहजाद भी चाय पीने बैठ गया। चाय और कुछ गपशप के बाद उसने कहा कि वो कल शाम 7 बजे घर आ जाएगा। वो तकरीबन 2 हफ्ते के लिए घर से रवाना हुआ। मामलात ऐसे ही चलते रहे। वो वक्त का बहुत पाबंद था। वो वक्त पर आया और वक्त पर अपना काम ख़त्म करके चला गया। उनकी शख्सियत सेहर अंगेज़ थी और उनका पढ़ाने और समझाने का अंदाज़ भी बेहतरीन था। इसलिए मैं शहजाद का ग़ुलाम बन गया था और इसके साथ काफ़ी आरामदह हो गया था। इस दिन शहजाद मुझे रियाजी की मशक करवा रहा था। अम्मा चाय लेकर आएँ तो मेज़ पर रख कर कहने लगी, पहले चाय पी लो। चाय ख़त्म करके वो वापस किचन में चली गई। जब मैं फारिग हुआ तो मैंने चाय का कप उठाया और शहजाद को देने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ कांप गया और सारी चाय शहजाद पर गिरा। इसकी पतलून और कमीज़ भीग गई। मैंने ठंडक खो दी और भागकर एक तौलिया पकड़ लिया। मैंने बार बार शहजाद से माफ़ी मांगी और साथ ही इसकी कमीज़ तौलिया से खुश्क करने की कोशिश की। क्या तुम अब जल गए हो? मैंने तौलिया को लगातार रगड़ते हुए पूछा। आप चाय से तो नहीं जले, लेकिन अब मुझे ज़रूर जलाएंगे। मुझे इसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई और मैं तौलिया से इसकी कमीज़ खुश्क करता रहा। मैं शायद कुछ देर उसे तौलिया से खुश्क करता रहता, लेकिन शहजाद ने मुझे रोका, दोनों कंधों से उठाकर कहा, रोको बबली। घर में सब मुझे उसी नाम से पुकारते थे। सब कुछ ठीक है, आप गैर ज़रूरी तौर पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन मुझे अपने आप पर इतना शर्मिंदगी हुई कि जब मैंने इसे इतनी मेहरबानी से काम करते देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोते देखकर उसने मुझे अपनी बाहों में लपेटा और गले लगा लिया। इसने मेरी पेशानी को चूमा और कहा, पागल लड़की, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुमने जानबूझकर चाय फेंकी? तो इस तरह सानेहा हवा जब मैं उसके साथ बंधा हुआ था, अगली शाम भी खामोश गुजरी। नबीला का दिल भारी था। गुज़श्ता दिन के लम्हात बार बार ज़हन में गूंजे। शहजाद की बाहों की गर्मी, इसकी पेशानी का लमस, वो सब भुलाना मुश्किल था। लेकिन नबीला को खौफ
ये सब किया मानी रखता, किया शहजाद भी महसूस करता, या वो सिर्फ हमदर्दी थी। सोची दिमाग में टकराती। अम्मा की आवाज़ आई, बेटा तैयार हो जाओ। नबीला ने किताबें उठाईं, ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। दिल फिर तेजी से धड़का। शाम के 7 बज रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी। नबीला ने सांस रोकी। शहजाद अंदर दाखिल हुआ, चेहरे पर खामोश संजीदगी, इसकी आंखों में अजीब, आज एक गहरी थकन थी। नबीला ने नजरें चराईं, वो खुद भी उलझी हुई। शहजाद सामने बैठ गया, किताब मेज पर रखी। आज बहुत कम पढ़ेंगे, इसने धीरे से कहा, आवाज में हल्की नमी। नबीला ने नजरें उठाईं, खैरियत है शहजाद भाई। जुमला निकला मगर लगा जैसे दिल को चुभ गया। वो चुनका फिर मुस्कुराया, मुझे भाई ना कहा करो। दिल ने लम्हे में चोट खाई। कमरे की हवा बदल गई। नबीला के होंठ कांपे, तो किया कहूँ फिर। वो सवाल बेइख्तियार निकला। शहजाद ने उसे देखा, वही गहरी खामोश नजर, जिसमें कई राज छपे। जो दिल चाहे कह दो। जुमला हुआ में मुअल्लक। नबीला ने सांस रोकी, दिल सीने में बेकाबू। शहजाद ने किताब खोली, पर ध्यान कहीं और था। नबीला भी घबरा रही, दोनों ही कुछ कह ना पाए। चंद मिनट यूं ही गुजरे, फिर शहजाद ने किताब बंद। आवाज गैर मामूली संजीदा, कल जो हुआ वो। इसने जुमला अधूरा छोड़ा। नबीला सहम कर बोली, मैं माजरत चाहती हूँ। शहजाद ने फौरन सर हिलाया, नहीं बात वो नहीं थी। वो खामोश हुआ लम्हा भर, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हें कुछ कहूँ। नबीला ने हमी सर। दिल अंदर तेजी से धड़का। कमरे की फिजा ठहरी। शहजाद आहिस्ता आगे झुका, कल जब तुम रोई थीं। उसकी आवाज़ भारी, तो मुझे लगा कुछ टूटा। नबीला हैरत से देखती, वो जारी रहा आहिस्ता, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। लफ्ज़ कमरे में बिखर गए, दिल तक धड़कन जा पहुंची। नबीला की आंखें भीगी, वो कुछ बोल ना सकी। शहजाद ने सांस भरी, और जब तुम करीब थीं। इसने पल भर ठहर कर, निगाह इसके चेहरे पर, तो मैं खुद को रोकता रहा। इस इतिराफ ने लर्जा दिया। नबीला पूरी तरह साकत, जिस्म में खुशबू सी फैली, दिल कांपती हुई धड़कने। पहली बार सच्ची खामोशी, जो लफ्ज़ों से ज्यादा बोली। नबीला आहिस्ता बोली, किया मतलब है। आवाज़ धीमी कपकपाहट। शहजाद ने नजरें उठाईं, मतलब ये कि शायद। वो जुमला मुकम्मल ना कर सका। उसी लम्हे बिजली गई, कमरा मुकम्मल तारीक हो गया। नबीला चौंक कर खड़ी, दिल खौफ और कशिश में। रोशनी की कमी ने फिजा को मजीद गहरा किया। शहजाद ने आहिस्ता कहा, डरो नहीं मैं हूँ यहाँ। नबीला ने दबे लफ्ज़ों में, मुझे अंधेरे से डर लगता। उसकी आवाज़ लर्जी, फिर कदमों की चाप आई। शहजाद करीब आया आहिस्ता, गर्म सांस पास महसूस। नबीला के दिल ने धड़का। वो करीब आकर रुका, हाथ दो अपना, उसने कहा। नबीला ने कांपता हाथ बढ़ाया। शहजाद ने मजबूत थामा। लम्हा एकदम बदल गया, दिल की धड़कनें वाज़ेह, अंधेरा मजीद गहरा हवा। नबीला का हाथ ठंडा, शहजाद की गिरफ्त गरम। ये मिलाप अजीब सा था, ना खौफ ना हिचकिचाहट, सिर्फ धड़कनों की सदा। नबीला ने बमुश्किल पूछा, आप क्या चाहते? सवाल फिजा में लर्जा, दोनों के दिल भूंते। शहजाद ने धीरे जवाब दिया, तुम्हारा डर दूर करना चाहता। फिर तौक़ुफ़ हुआ कुछ देर, और शायद तुम्हें खोना नहीं। नबीला की सांस रुक गई, जिस्म में लर्जा दौड़ा। ये जुमला बेहद गहरा, वो सोच भी ना पाई। अंधेरा आहिस्ता कम हवा, बिजली वापस आ गई अचानक। रोशनी ने कमरा भर दिया। शहजाद फौरन पीछे हटा, लेकिन इसकी आंखें अब भी बहुत कुछ कहती। नबीला का हाथ थराया, दिल धड़कता ही रहा। फासिला दोबारा बढ़ गया, मगर एहसास ख़त्म ना हुआ। चंद लम्हे वो खामोश, फिर शहजाद उठ खड़ा हुआ। आज की क्लास ख़त्म करते। आवाज़ में लर्जिश वाज़ेह। नबीला बोल ना पाई, सिर्फ सर आहिस्ता हिलाया। शहजाद दरवाजे तक पहुंचा, फिर एक पल रुककर पीछे मुड़ा और बोला, कल 7 बजे आऊँगा। उसकी आवाज़ बदल चुकी, जैसे वो खुद भी समझा कि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, कुछ और जन्म ले रहा। दरवाज़ा आहिस्ता बंद हुआ। नबीला तन्हा खड़ी थी, दिल अब भी गर्म धड़कता। कमरे में सुकूत फैल गया, मगर आँखों में चमक। एक नया डर भी था, और एक नया जज्बा भी, जो अब पलटने वाला नहीं। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं, ये सिर्फ आगाज़ था। कुछ साए बढ़ रहे थे, कुछ राज खलने वाले थे, और दिल का रास्ता अब वापसी का नहीं रहा।